हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करते हैं चाणक्य एजुकेशन चैनल पर। आज बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें बिहार जी के आप लोगों को बहुत पूछता है, उसको करवा देते हैं। आप लोग एक बार सुन लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, बेनिफिट बहुत मिलेगा। ठीक है, हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक ना। पहला क्वेश्चन, बिहार में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी और उर्दू। याद रखिएगा। परमंडल कितने हैं बिहार में? 9 परमंडल है। आप लोग यार जीरा पूछ देगा तो 38। पूछ देगा कि बिहार में सबसे बड़ा नगर पटना। विधानसभा सीट की संख्या बिहार में कितना? 243। और लोकसभा सीट की संख्या 40। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। बिहार का उच्च न्यायालय है कहाँ पर है? पटना में। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। ठीक ना। इसकी स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। ये आप पूछ देगा ये कौन वंश से था? हर्यक वंश से था। आप लोग याद रखिएगा। अब बिहार में सर्वाधिक मखाना की खेती कहाँ होती है? दरभंगा में। आपको हाल ही में पता होगा जीआई टैग भी मिला हुआ है। ठीक। और दूसरा स्थान पूछेगा तो कटिहार, तीसरा स्थान पूछेगा तो पूर्णिया। आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। विश्व की राजकीय भाषा कौन सा है? हिंदी और उर्दू है। ठीक। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक। अब पूछ देगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक ना। पहला हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर में। आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है। ठीक, जिसे बोधि वृक्ष। हाँ। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा। अब भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। ठीक है। बिहार का राजकीय पशु कौन सा? बैल। ठीक। पहले कौन सा था? पहले आप लोगों का रीछ, जो भालू के आकार का रीछ। ठीक है ना। सन इसको बने 2009 में इसको बैल घोषित किया गया था। ठीक ना। भारत का राजकीय पक्षी कौन सा है? मोर। गोरैया। नहीं, भारत का पूछेगा तो मोरा, बिहार का पूछेगा तो गोरैया। याद रखिएगा। पूछ देगा वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? जिसको वन दिवस भी कहा जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस और जल दिवस भी। याद रखिएगा। 23 मार्च को शहीद दिवस। याद रखिएगा। बिहार में परमंडल की कुल संख्या कितनी है? नहीं, परमंडल 9 है। आप लोग याद रखिएगा। सबसे बड़ा परमंडल पूछेगा तो अपना पटना है, जो बिहार की राजधानी है। और सबसे छोटा परमंडल पूछेगा तो अपना मुंगेर है। याद रखिएगा। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। पूछ देगा 38वां जिला कौन बना? अरवल बना। किससे अलग होके? जहानाबाद से अलग होके बना है अरवल। याद रखिएगा। बिहार का मंडल कितने हैं? बिहार में अनुमंडल कितने हैं? 101। अब प्रखंड 300 नहीं, 534। ठीक ना। अब पंचायत पूछेगा तो 8463। याद रखिएगा। बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी वर्तमान के देगा? बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 21 है। ठीक ना। याद रखिएगा आपको। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला? सबसे अधिक तो हो जाएगा पटना। सबसे अधिक हो जाए, नहीं हम कम पूछ लें। कम होगा शेखपुरा। ठीक ना। आज सबसे अधिक हो जाएगा पटना जनसंख्या। ठीक ना। बिहार में सबसे कम जनसंख्या तो शेखपुरा। ठीक। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? मुंगेर। 876 प्रति हजार पर। आप बिहार में पूछ देगा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला तो बिहार में गोपालगंज। किशनगंज आप लोगों को फेमस है चाय पत्ती के लिए। आप लोगों को पता है। अब बारिश भी अधिक होता है। और सबसे कम बारिश औरंगाबाद में। सबसे ठंडा जिला गया। सबसे गर्म जिला गया। याद रखिएगा। बिहार में सर्वाधिक सतर्कता वाला जिला, सबसे अधिक मैंने पढ़े हुए रोहतास। सबसे कम आप लोग पूर्णिया। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार में सबसे कम सतर्कता वाला पूर्णिया। कितना परसेंट? पूछ देगा परसेंट के 53। अब पूछ देगा रोहतास में कितना परसेंट सतर्कता वाला? 71%। हाँ, 73।
बिहार में सबसे कम बरसात औरंगाबाद, आपको लोग पता है। क्षेत्रफल में के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। हाँ, सबसे छोटा जिला शिवहर। हाँ, शिवहर। अब पूछ देगा कि बिहार में सबसे अधिक वन वाला जिला कौन सा? कैमूर। याद रखिएगा, छोटा जिला हो गया। अच्छा, बिहार में जो है मुजफ्फरपुर में लीची है, कौन लीची से में? शाही लीची से पूछ दे। अगला क्वेश्चन, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? बौद्ध मठ। याद रखिएगा। बिहार में नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 15 अप्रैल 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ। याद रखिएगा। अभी बिहार में उपराष्ट्रपति को, उप मुख्यमंत्री कौन है? सम्राट चौधरी। याद रखिएगा। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की प्रस्तुति की गई थी कब? 1911। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत रूप का गठन कब हुआ था? 1540। ठीक ना। बिहार विधानसभा के वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 243। याद रखिए। बिहार में लोकसभा में कितने सदस्य चुने गए थे? 40। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916। बिहार में राज्यसभा की सीट की संख्या कितनी है? राज्यसभा सीट पूछेगा तो 16 होगा। याद रखिए। झारखंड बिहार से पृथक कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। याद रखिएगा। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? आप लोग 1932, 1936, 1937, 1936 में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बिहार में जो समाचार पत्र हुआ, नहीं, इसका आंसर होगा बाबू महेश्वर प्रसाद। ठीक ना। अच्छा, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? वीर कुंवर। नहीं, डॉक्टर कृष्ण कुमार। जो पहले मुख्यमंत्री रहे, प्रथम मुख्यमंत्री। बिहार के विभूति डॉक्टर अनुगिरी नारायण सिंह को। अब बिहार गांधी किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद को। अब बिहार का देश रत्न किसे मिला? राजेंद्र प्रसाद को। अजात शत्रु भी राजेंद्र प्रसाद। ठीक ना। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ था? 1922 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, वह बिहार के किस जिला में हुआ था? गया में हुआ था। इम्पोर्टेंट है, आप लोग देखिए। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था फरवरी 1931 में। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? 1912 में। अब बोल देगा बंगाल विभाजन कब हुआ था? तब 1905। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? कुंवर सिंह। पटना का प्रांतिक राजधानी बनाया गया था कहाँ? राजधानी बनाया था, कौन बनाया था? ये इंसान का नाम ऑप्शन देते हैं। शेरशाह ने, हुमायूं ने, इब्न लोदी ने, इनमें से कोई नहीं। शेरशाह होगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम किस जिला में पड़ता है? रोहतास में। हुमायूं का मकबरा? नई दिल्ली। ठीक। अब बाबर का मकबरा? काबुल में। याद रखिए। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन सा? सबसे मने अच्छे लगे थे सुल्तान, ठीक थे, तो वो शेरशाह सूरी थे। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों द्वारा नष्ट हुआ था? बख्तियार खिलजी। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? तो मध्यकाल में। ठीक है। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य को मिलाया था? मैंने बिहार में अपना साम्राज्य मिलाया था, कौन मुगल? ऑप्शन सुनिएगा। अकबर, बाबर, जहांगीर, हुमायूं। इसका आंसर होगा अकबर। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदय। याद रखिएगा। उदयन का पिता का नाम? अजातशत्रु। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किस चीज का बना हुआ था? जो पाटलिपुत्र में था,
चंद्रगुप्त का महल वो किस चीज का बना हुआ लकड़ी था? का। लकड़ी का बना हुआ था। पाटलिपुत्र इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? सुनिएगा ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, अशोक महान ने, इनमें से कोई नहीं। अशोक ने बनाया था। बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 1857 में क्रांति हुआ था, 1898 में मृत्यु हुआ था। 1857 की क्रांति झांसी से लक्ष्मीबाई की थी, उनका भी मृत्यु 1858 में हुआ था। याद रखिए। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा मैंने कहाँ से जाने जाते थे? अपना झारखंड, रांची से। धरती अब्बा भी इसको कहा जाता है, बिरसा मुंडा। स्वामी सच्चिदानंद का संबंध किससे है? किसान आंदोलन से। याद रखिए। किसान आंदोलन। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? बिहार पर जो यात्रा किया था, पुर्तगाली। नहीं, पहला अंग्रेज पूछ रहे हैं, ब्रिटिश। वो तो पुर्तगाली। लॉर्ड फिंच। लॉर्ड फिंच। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम सिख गुरु कौन थे? हाँ, गुरु नानक देव। बिहार में पैदा होने वाले सिख गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु थे। हाँ, पांच। गुरु अर्जुन देव के 5वें। पटना साहिब में इनका जन्म हुआ। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह। बिहार का राष्ट्रपति जो प्रथम बार बने थे उसका नाम क्या है? ये कहाँ से आते थे, किस जिला से? सीवान जिला। याद रखिए। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद सिंह। याद रखिए। बिहार विधान परिषद का प्रथम महिला सभापति कौन थे? राजेश्वरी देवी। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एंडम चमियाल। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता पश्चात कौन थे? सर सैयद फजल अली। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कब बनी थी? 2010 में महिला। याद रखिए। बिहार के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? बलीराम भगत 5वीं लोकसभा में थे। ठीक ना। बिहार की लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार कब बनी थी? 2009 में। याद रखिए। बिहार में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाला कौन था? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। बिहार में देश का उप प्रधानमंत्री बनने वाला कौन था? बापू जगजीवन राम। अब पूछ देगा राज्यपाल प्रथम, तब राज्यपाल बिहार का हाँ दौलत राम। जयराम दौलत राम। जयराम दौलत राम। याद रखिएगा। बिहार का प्रथम महाकवि? महाकवि नहीं, विद्यापति। अब विद्यापति को क्या कहा जाता है? मिथिला के कवि। याद रखिएगा, मैथिली कवि। बिहार में ज्ञानपीठ प्रथम व्यक्ति माने ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले बिहार में किस व्यक्ति को मिला? रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी पर। संपूर्ण क्रांति के जनक कौन है? जयप्रकाश नारायण। याद रखिए। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? सोन बहुदीय परियोजना। ठीक ना। बिहार का प्रथम तेल शोधन कारखाना कहाँ खुली थी? बरौनी में खुली थी। किसकी देन थी? रूस की देन थी। कितना रुपया दिया था? 1 करोड़। 1 करोड़। 100 करोड़। 100 करोड़। 1 करोड़। 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़। 1 करोड़। 1 करोड़। 1 करोड़। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? तो आरा में हुई थी। कब हुई थी? 1865। याद रखिएगा। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला कहाँ है? इंदिरा गांधी तारामंडल पटना। बिहार का प्रथम स्टेडियम? मोईलोंड हक स्टेडियम पटना। याद रखिएगा। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? द बिहार हेडलर। कब प्रकाशित हुआ था? 1875 में हुआ था। ठीक ना। आप पूछ देगा बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो दैनिक में आया था वो कौन था? द सर्च लाइट। कब प्रकाशित हुआ था? 1918 में। साप्ताहिक बना था। 1930 से इसे दैनिक कर दिया गया था। मैंने ये सप्ताह में पहले आता है, अब दैनिक हो गया, हर रोज आएगा। ठीक है। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो साप्ताहिक था वो कौन सा था? हिंदी में पूछ रहा है। बिहार बंधु 1874 में। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र दैनिक माने रोज दिन वाला था, ये कौन था? 1882 में हुआ था। सर्वहितेशी।
बिहार की पहली हिंदी फिल्म कल हमारा है। बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोरे पिए हो चरहुआ। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कन्यादान, मैथिली फिल्म कन्यादान, ठीक ना। अब बिहार के महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्था के बारे में कुछ जान लेते हैं। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है? पटना में। पटना विश्वविद्यालय पटना में ही होगा। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ है? ये भी पटना में। मगध विश्वविद्यालय बोध गया। बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय कहाँ है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार किस विश्वविद्यालय कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर है, तो भागलपुर में। ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी जो चलता है दरभंगा में। कमेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा। वीर कुंवर विश्वविद्यालय आरा। नालंदा खुला विश्वविद्यालय अपना पटना ही, ठीक। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? पूसा। किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? समस्तीपुर, ठीक है ना। आप कुछ इंजीनियर कॉलेज के बारे में जान लेते कहाँ कहाँ। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल कहाँ पर है? भागलपुर। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियर कहाँ है? पटना। संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर। संजय गांधी मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियर कहाँ है? पूसा समस्तीपुर, एक ही है बिहार, याद रखिए। भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियर कहाँ है? भागलपुर। चंद्रगुप्त प्रबंध संस्था कहाँ से? पटना से। भारतीय प्रबंध संस्था पटना से, याद रखिए। मेडिकल कॉलेज के बारे में जान लेते हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज दरभंगा में है। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में है। पटना मेडिकल कॉलेज पटना में है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर में, याद रखिए। आगे पढ़ते हैं। बिहार के प्रमुख साहित्यकार कौन लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया? कौटिल्य कौन लिखा है? ठीक ना। अश्वघोष किसका है? बुद्ध चरित्र का। आर्यभट्ट किसका है? आर्यभट्टम का, ठीक ना। विष्णु शर्मा पंचतंत्र का। विष्णु शर्मा पंचतंत्र का। बनभट्ट कादवरी का। विद्यापति बदलावली का। वात्सल्य का कामसूत्र। मंडल मिश्र विधि विवेक का। नारायण पंडित किसका? हितोपदेश। नागार्जुन बेटेश्वर नाथ बारो का, ठीक ना। बिहार का प्रमुख साहित्यकार देवकीनंद खत्री किसका? इसका होगा नोबलावा हार भूतनाथ सतती का। चंद्र काता का। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा पुस्तक लिखा गया उर्वशी रेणुका रसीम रथी इस बार बिहार पुलिस में पूछा हुआ था। हुंकार और परशुराम की प्रतिमा। फणेश्वर नाथ रेणुका कौन सा रचना? महिला आंचल, जुलूस, पलटू बाबू रोड, मारे गए गुलफौर, तीसरा कसम देती था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इंडिया डिवाइडिंग, बापू के कदमों में चंपारण में सत्याग्रह। शिवनाथ मिश्र का जन्म छाई। आगे बढ़ते हैं। बिहार की शोक नदी किसको कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। अब पूछ देगा उड़ीसा का शोक नदी ब्राह्मणी। अब पश्चिम बंगाल का दामोदर। चीन का तेहांगिनी नदी। निम्न में से बिहार में स्थित कौन सा झील गोकुल झील है? ऑप्शन सुनिए। कांवर झील, घोघा झील, सिमरी विख्यात झील, कुशेश्वर स्थान झील। इसका आंसर होगा कांवर झील। कांवर झील किस जिला में? बेगूसराय में। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में, याद रखिए। कोसी नदी बिहार के किस शहर से गंगा में मिलती है? ये होगा कुर्सेला में। गंगा नदी बिहार में कहां से एंट्री करती है? कहां से प्रवेश करती है? बक्सर में प्रवेश करती है और कहां निकलती है? कटिहार में अपना निकल जाती है। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के डैश जिले में स्थित है? कैमूर।
बराबर की पहाड़ी निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर में के समीप है? ये इसका आंसर होगा जहानाबाद में। बराबर की जहानाबाद की है पहाड़ी, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? अपना बिहार में किशनगंज। और सबसे कम औरंगाबाद। बिहार में कौन सा जल प्राप्त नहीं है? ऑप्शन सुनिएगा, धुआं कुंड, कलोकत, मंजर कुंड, हुंडरू। हुंडरू नहीं है, याद रखिए। हुंडरू कहाँ है? उड़ीसा। झारखंड। भारत का सबसे छोटा जलपात यही होता है, हुंडरू, ठीक ना। अब भारत का सबसे बड़ा जलपात कुचिकल जलप्रपात, ठीक ना। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर संचित है? सबसे अधिक नहर संचित कहाँ पर? बिहार में किस जिले में? अपना भोजपुर में। नहरों का देश किसे कहा गया है? नहरों का देश पाकिस्तान को। और नदियों का देश बांग्लादेश को। और झीलों का देश फिनलैंड। और महलों का देश नहीं, कोलकाता। महलों का देश, महलों का शहर कोलकाता। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? पटना। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? बिहार में स्थित है कौन सा झील? अनुपम झील, याद रखिएगा। आपसे पूछ देगा कि ये सांबल झील कहाँ पर है? राजस्थान में। सुखना झील चंडीगढ़ में। बिहार में बहने वाली 4 नदी में किसका उद्गम? अमरकंटक नदी था, आप लोगों को पता होगा। सारण में मिलती है सोन नदी, वही है जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, जो सारण में मिल जाती है। बिहार में कोसी नदी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश श्री गणेश आरंभ कब हुआ? 1865 में, 1954 में, 1952 में, 1948। इसका आंसर होगा 1954। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड को दर्जा मिला था, बसाया गया, राज्य बनाया गया था? 45.85%, याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है? अपना रोहतास, याद रखिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? सबसे ज्यादा गेहूं बिहार के किस जिले में होता है? रोहतास। और चाय की खेती बिहार में कहाँ होती है? किशनगंज में। मखाना की खेती दरभंगा। जूट की खेती पूर्णिया। बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होती है? सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन कहाँ होता है? तो पश्चिमी चंपारण में होता है, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय की बागान की स्थापना की गई थी? बिहार में सबसे लास्ट स्टेशन अपना तो बिहार का पड़ता है ठाकुरगंज, वहीं पर स्थापना हुई थी। आप जाइएगा ठाकुरगंज स्टेशन से उतर के, वहां से 1 किलोमीटर दूरी पर है चाय की फैक्ट्री, मिल जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार में किस जिले में मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है? मक्का का उत्पादन अपना मुजफ्फर सबसे अधिक लिया जाएगा, तो मुजफ्फर। बिहार में मछली उत्पादन करने वाली अग्रणी जिला कौन सा? तो अपना मधुबनी और दरभंगा, दोनों आ जाएगा, ठीक है। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना? भारत में जो जूट उत्पादन है, बिहार का कितना स्थान है? ऑप्शन सुनिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा, तो पूछ देगा पहला कहाँ? पश्चिम बंगाल। वर्तमान में बिहार की संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या? वर्तमान में बिहार का जो इनकम आता है, सबसे ज्यादा इनकम कृषि से आता है, जिसे अर्थशास्त्र की रीढ़ भी कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? जूट उत्पादन में तो पूर्णिया। निम्न में से किस जिले में मखाना का उत्पादन नहीं होता? सुनिएगा ऑप्शन, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, औरंगाबाद। औरंगाबाद। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार में अंग्रेज का जब शासन काल चल रहा था, उस समय बिहार में किस जिले में अफीम का उत्पादन सबसे अधिक होता था?
ऑप्शन सुनिएगा। मधुबनी, बिहार में मधुबनी, याद रखिएगा। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? नगद फसल, ऑप्शन सुनिएगा। चाय, रबर, गन्ना, नारियल और कोक। नारियल और कोक। हाँ। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण। इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख। बिहार का पहला रामेश्वर स्थल कौन सा? कांवर झील, अपना बेगूसराय। बिहार का प्रथम रामेश्वर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बेगूसराय। भारत की प्रथम डोलिफन वेधशाला कहाँ बनाई गई थी? बिहार। ठीक। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पश्चिमी चंपारण राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि टाइगर। विक्रमशिला गंगोर डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में? भागलपुर। निम्नलिखित में कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? वन्य जीव के लिए बिहार में प्रसिद्ध है बोधगया, याद रखिए। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी ऑफ राष्ट्रीय पार्क का प्रसिद्ध है? कौन सा प्रसिद्ध है? हजारीबाग, याद रखिए। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोने का उत्पादन होता है? अपना जमुई में होता है। बिहार में निम्नलिखित में कौन सा जिला में स्वर्ण खनिजों का उत्पादन सूची में सबसे पहले स्थान पर आता है? तो जमुई। बिहार में किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया? तैरता हुआ सोलर ऊर्जा बनाया गया संयंत्र अपना दरभंगा में, याद रखिए। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? क्वेटाजाइट, पायराइट भी पाया जाता है, अभक भी पाया जाता है, इनमें से सभी पाया जाता है, याद रखिए। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? अभ्रक का भंडार कहाँ पर है? गया। नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार के कहां से आरंभ किया गया था? मोतिहारी। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होता है? भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होता है? ये बिहार में। बिहार में मेथन उत्पादन करता है, कौन करता है? जल शक्ति, याद रखिएगा। बिहार में लौह यश प्राप्त होता है कहां से? शिवभूमि जिले से। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान? बिहार में कच्चे तांबे के उत्पादन में क्या स्थान? दूसरा स्थान। बिहार भारत में बिहार की अगानी उत्पाद है। हाँ, अभरक। तो हो गया आपके लिए इतना ही। तो इसको एक बार सुन लीजिएगा, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।